आइए हम आप हजरात को रूबरू कराते हैं बड़े भाईजान अलैहिर्रहमा के बड़े साहबजादे जनाब हाफिज मिसबाहुद्दीन साहब दामत बरकातहू, इमाम मदीना मस्जिद मियाँगंज, जो मदरसा हाजा के उस्ताद और आज के प्रोग्राम के कन्वीनर भी हैं। गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने वालिद गिरामी बड़े भाईजान साहब का मुरत्तब करदा मदरसे का तारुफनामा पेश फरमाएं। हाफिज मिसबाहुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुहतरम हज़रात, मदरसा अरबिया तालीमुल इस्लाम कस्बा हैदराबाद ज़िला उन्नाव में कायम है। इसके बानी व नाजिम जनाब रज्जब अली साहब मरहूम थे। उनका लगाया हुआ बाग लहलहाता अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हज़रात के सामने मौजूद है। ये उनकी कोशिश और मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने इस मदरसे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। खुद उन्हीं की तहरीर आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान हुआ कि मुझ जैसे नाचीज़ को दीन की खिदमत के लिए चुना, वरना हमारे आबा व अजदाद दीगर अइज़्ज़ा व अक़रबा दीन से बहुत दूर थे। अहले कुनबा दुनियावी रस्म व रवाज में मुब्तला थे। ताज़िया बनाते, उनको फरोख्त करते। मुहर्रम के महीने में ख़ास मशगला था, उसी को मजबूत दीन समझते थे। बस्ती का हाल दीन के बारे में बहुत ख़राब था। बस्ती के लोग दुनिया की तमाम बुराइयों में मुब्तला थे। जिहालत आम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में एक फ़िक्र पैदा की। हमारे दोस्तों में एक साथी अबरार खां हैं, बड़े सीधे साधे मिजाज के हैं। उनसे मशवरा किया कि भाई इस बस्ती में दीनी मकतब की सख्त ज़रूरत है, वरना हमारी और आपकी नस्ल का क्या होगा। आओ हम और आप मिलकर एक मकतब कायम करें, बड़ा नफ़ा होगा। कोशिश करना हमारा और आपका काम है, बाकी अल्लाह की मदद होगी। एक रजिस्टर बनाया गया और कुछ मिंबर बनाए गए। मिंबर हजरात ने 2 रुपये माहाना देने का वादा किया। हमारे ख़ानदान में बड़े बाप मोहम्मद यार साहब थे, उनको सदर बनाया गया। नायब सदर हमको बनाया गया। शरीफ अहमद खां को खजांची बनाया गया। ये चंद लोगों ने मिलकर 1979 में मकतब की शक्ल में एक मदरसा कायम किया। पढ़ाई मस्जिद में शुरू हो गई। एक अजीमुल्लाह साहब थे, मस्जिद के पड़ोस में रहते थे। उन्होंने अपना आधा मकान मदरसे में दे दिया। अब मदरसे में छप्पर डालकर पढ़ाई शुरू हो गई। चंद रोज बाद मदरसे की चहारदीवारी का इंतजाम हो गया। चहारदीवारी बनने के बाद एक जलसा कराया गया, जिसमें हजरत मौलाना मुबीनुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद अली साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह रसूलाबाद, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह खेवरई, मौलाना अली हसन साहब गंज मुरादाबादी ने शिरकत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बड़ा कामयाब हुआ। धीरे धीरे बस्ती के हालात में तब्दीली आई। जरौली शेरपुर से हाफिज मोहम्मद असरार साहब को लाया गया। माशा अल्लाह हाफिज मोहम्मद असरार साहब कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बहरहाल कुछ हालात की वजह से हाफिज साहब घर चले गए। हाफिज साहब ने हमको बच्चों की तालीम के लिए लगाया। हमने कहा हमने किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, घरेलू पढ़ा हुआ हूँ अपनी चच्ची के पास। हाफिज साहब ने कहा खुद पढ़ाना और खुद पढ़ना। उस वक्त हमारी तनख्वाह 50 रुपये थी। मैंने सोचा चलो इसी बहाने हमारा कुरान सही भी हो जाएगा। अल्लाह का एहसान हुआ, एक वक्त वो आ गया कि अपने छोटे भाई हाफिज मोहम्मद अब्बास को मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल उलूम गंज मुरादाबाद में दाखिल कराया। हजरत मौलाना अली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के सपुर्द कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने काफ़ी मेहनत करके हिफ्ज़ कुरान की तकमील करा दी। उसके बाद 1 साल कानपुर में हजरत कारी अब्दुल बारी साहब मद्दज़िल्लहुल आली के यहाँ दौर किया। फिर कुछ वक्त
हथौरा में हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब नव्वरुल्लाह मरकदहू के मदरसे में पढ़ा। वहाँ से आने के बाद हमारे यहाँ 1987 में शोबा हिफ्ज़ कायम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 1992 में 7 तलबा इनकी दर्जे हिफ्ज़ से फारिग हुए। उसी सन में एक जलसा हुआ जिसमें हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख मिली, मगर अचानक वो हज के लिए चले गए, हाजिरी न हो सकी और उलमाए कराम तशरीफ लाए, जिसमें हजरत मौलाना वसीउद्दीन साहब, हजरत मौलाना मतीनुल हक साहब, हजरत मौलाना अली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए कराम तशरीफ लाए। उसके बाद 2000 में जलसा दस्तार बंदी हुई जिसमें 21 तलबा फारिग हुए। उसके बाद 2009 में जलसा दस्तार बंदी हुई। उस वक्त 34 तलबा इकराम ने हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया। उस जलसे में हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब सीतापुरी दामत बरकातहुम, हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह बिलगरामी और हजरत मौलाना अफजालुर रहमान साहब मद्दज़ल्लहुल आली हरदोई और दीगर उलमा इकराम तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कबूल फरमाए और हमारी नस्लों को और दीगर बस्ती वालों को अपनी खिदमत के लिए जमाए रखे, आमीन। आज हम आप हजरात के सामने बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने हमारी दावत पर इस जलसे में शिरकत फरमाकर हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और हम उन लोगों के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में किसी भी तरह का ताउन फरमाया। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी और आपकी मुलाकात उम्र भर इसी तरह बाकी रखे, आमीन, आमीन। और आखिर दम तक दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।